Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are good and well. और how is the जोश? I hope your जोश is too high. और ये क्लास आपकी फेवरेट क्लास रहती है, मुझे पता है. So without wasting our class, let us start today's class. कॉमन नाउन को कवर करते हैं. इससे पहले कि मैं आपको कॉमन और प्रॉपर नाउन में फर्क बताऊं, तो मुझे लगता है कि आपको पहले कॉमन नाउन समझाना बेहद जरूरी है. हमने प्रॉपर नाउन को समझाते वक्त कहा था कि प्रॉपर नाउन का अर्थ है जब हम किसी को प्रॉपर नेम देते हैं. ठीक है ना फ्रेंड्स, किसी का प्रॉपर नाम प्रॉपर नाउन कहलाता है. लेकिन कॉमन नाउन क्या होता है? तो कॉमन नाउन में मैं आपको जनरली बता देती हूँ, जब हम किसी को कॉमन नेम से बुलाते हैं वो उसका कॉमन नाउन हो जाता है. ठीक है ना. इसको हिंदी में जातिवाचक संज्ञा के नाम से जाना जाता है. तो जो कॉमन नेम होता है, जनरली हम कॉमन नेम तब देते हैं जब हम किसी पर्टिकुलरली किसी को उसके प्रॉपर नेम से नहीं बुलाते है ना, हम कॉमनली बोल देते हैं. मान लीजिए हमारे जैसे हमारी गैलेक्सीज है बहुत सारी है ना, अब हमने उनका नाम नहीं लिया. मैंने आपको गैलेक्सी का एग्जांपल दिया था, दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट गैलेक्सी. जो हमारी आकाश गंगा है ना, तो हमने उसको प्रॉपर नाम नहीं दिया. तो बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, हमारी गैलेक्सी भी उनमें से एक है. तो मैंने यहाँ पे किसी का प्रॉपर नाम नहीं लिया, मैंने जस्ट उनको नाम कॉमन नेम से बोल दिया, गैलेक्सीज. अब देखो हमारे जो सौर मंडल है उसमें बहुत सारे ग्रह हैं. ठीक है ना. मैंने किसी पर्टिकुलर ग्रह का नाम ना लेकर के, मैंने किसी पर्टिकुलर प्लेनेट का नाम ना लेकर के मैंने क्या कहा कि हमारी जो सोलर सिस्टम है उसमें भाई 8 प्लैनेट्स हैं. तो मैंने जस्ट क्या कहा, 8 प्लैनेट्स कहा. मैंने उसमें किसी को प्रॉपर नाम नहीं दिया. मैं उसमें बोल सकती हूँ कि हाँ जी उसमें 8 प्लैनेट्स हैं और सबसे बड़े प्लैनेट्स भी उसमें, एक उसमें सबसे बड़ा प्लैनेट है, एक उसमें सबसे छोटा प्लैनेट है. लेकिन मैंने उसमें कोई प्रॉपर नेम नहीं दिया. अपने आसपास देखिए, अगर मैं कहूँ कि भारत में बहुत सी नदियां बहती हैं, मैंने कहा देयर आर मैनी रिवर्स फ्लोइंग इन इंडिया. भारत में बहुत सी नदियां बहती हैं, तो मैंने यहाँ पे किसी नदी का प्रॉपर नेम नहीं लिया फ्रेंड्स. जब मैं इस तरह से बात करती हूँ, जब मैं किसी का प्रॉपर नेम ना लेकर के उसके लिए कोई कॉमन टर्म यूज करती हूँ, जस्ट एज जो उसकी क्लास के बारे में बताता हूँ, जो उसकी जाति के बारे में बताता हूँ. जाति से मेरा कहने का अर्थ बिल्कुल भी समुदाय से रिलेटेड नहीं है. मेरा कहने का मतलब है कि जब हम किसी को कॉमनली उसके नाम से, उसके कॉमन नेम से बुलाते हैं, हम उसको कोई पर्टिकुलर नेम से नहीं बुलाते, तब हम क्या कहते हैं कि वो क्या है, एक कॉमन नाउन है. एग्जाम्पल आपको दे दूं, मैं कहूंगी कि मेरे शहर का नाम, मैं आपको इंग्लिश में लिखती हूं कि द नेम ऑफ माई सिटी, द नेम ऑफ माई सिटी इज शिमला. बहुत अच्छा एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, बड़े ध्यान से देखिएगा. मैंने कहा द नेम ऑफ माई सिटी इज शिमला. इसमें अगर मैं आपको ध्यान से देखने वाली बात बताऊं, तो इसमें एक मैंने सिटी लिखा है, एक मैंने शिमला लिखा है फ्रेंड्स. अगर मैं सिटी कहूं तो सिटी एक कॉमन नाम है जो हम किसी जगह को देते हैं जहां पे बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं, जहां पे सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं. तो मैंने कहा यहाँ पे शहर. ठीक है. जब मैंने यहाँ पे सिंपली शहर कहा तो ये हो गया कॉमन नाउन. लेकिन फ्रेंड्स, जब मैंने उस शहर का नाम मेंशन किया तो वो हो गया प्रॉपर नाउन, यानी कि मैंने यहाँ पे एक प्रॉपर जगह का नाम लिखा है. ठीक है ना. तो मैंने क्या कहा, शिमला. तो भाई शिमला एक पर्टिकुलर सिटी का नाम है, दैट्स व्हाई ये क्या हो गया, एक प्रॉपर नाउन हो गया. इसी तरह से मैं बोल सकती हूँ द गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया. अगर आप ध्यान से इस सेंटेंस को देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है, एक सेंटेंस लिखा है, द गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया. अगर मैं आपको कहूँ कि इस सेंटेंस में आपको नाउन को पहचानना है, तो आप इसमें कौन कौन से नाउन को पहचानोगे? सबसे पहले तो यहाँ पे द गंगा है, ये एक नदी का प्रॉपर नेम है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन होगा. दूसरा इंडिया है, ये भी भाई हमारी कंट्री का नेम गिवन है. हो सकता था इंडिया की जगह अगर माय कंट्री लिखा होता तो वो जो कंट्री होता ना वो कॉमन नाउन हो जाता, क्योंकि उसका कोई स्पेशल नेम गिवन नहीं था. दूसरा यहाँ पे है रिवर.
तो ये जो मैंने वहां पे रिवर लिखा है, तो रिवर क्या हो जाएगा, कॉमन नेम हो जाएगा फ्रेंड्स। गंगा प्रॉपर नेम है इसलिए प्रॉपर नाउन, इंडिया प्रॉपर नेम है कंट्री का इसलिए प्रॉपर नाउन, रिवर जो है ये किसी का प्रॉपर नेम नहीं है इसलिए ये एक कॉमन नेम गिवन है ना, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। अब हम एक लिस्ट बनाएंगे जिससे आई थिंक आपको अच्छे से समझ आएगा कॉमन और प्रॉपर नाउन का डिफरेंस। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे 2 कॉलम बनाने जा रही हूँ। एक तरफ मैं लिखने जा रही हूँ कॉमन नाउन और दूसरी तरफ मैं लिखने जा रही हूं प्रॉपर नाउन। जो कॉमन नाउन मैं इस तरफ लिखने जा रही हूं उसके लिए प्रॉपर नाउन मैं सामने लिखूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने लिखा कंट्री। कंट्री होता है देश, यानी कि इसमें किसी पर्टिकुलर देश की बात नहीं की गई है, ये जस्ट यहाँ पे देश लिख लिया गया है। भाई देश बहुत सारे हैं लेकिन फिर भी हम देश कहते हैं जिसमें बहुत सारे स्टेट्स होते हैं। तो ये क्या है, बेसिकली एक सिंपल सा नेम है और बड़ा ही कॉमन सा नेम है, ये किसी का स्पेशल नेम नहीं है। लेकिन अगर मैंने कंट्री के लिए प्रॉपर नेम लिखना हो, अगर मैंने कंट्री के लिए प्रॉपर नेम लिखना हो तो मैं क्या लिख दूंगी, कंट्री के लिए प्रॉपर नेम हो जाए, जैसे कि मान लीजिए मेरा भारत महान इंडिया, है ना। इंडिया के अलावा आप यहाँ पे और कंट्रीज के नाम भी लिख सकते हो। भाई प्रॉपर नाउन में वो सारी कंट्रीज आ जाएंगी जिनके प्रॉपर नेम है। तो प्रॉपर नेम हर एक कंट्री का है जिसमें आपके चाइना आ जाएगा, आपके भूटान आ जाएगा, नेपाल आ जाएगा, म्यांमार आ जाएगा, है ना, श्रीलंका आ जाएगा। तो जितने भी कंट्रीज के नेम है ना, तो उनके जो भी नेम है वो उनके प्रॉपर नेम्स हैं, तो इसलिए वो प्रॉपर नाउन कहलाएंगे और कंट्री जो हो जाएगा हमारा कॉमन नाउन कहलाएगा। इसके अलावा मैंने कहा स्टेट। अच्छा, स्टेट हिमाचल, हिमाचल प्रदेश। आप अपने स्टेट का नाम लिख सकते हो फ्रेंड। आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा। स्टेट का मैंने यहाँ पे लिख दिया हिमाचल प्रदेश। अब स्टेट के अंदर कोई ना कोई डिस्ट्रिक्ट होते हैं तो आप अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर लिख लीजिए। तो डिस्ट्रिक्ट एक कॉमन नेम है फ्रेंड्स। जिला, जिला एक कॉमन नेम क्यों है, क्योंकि भाई एक स्टेट के अंदर बहुत सारे जिले होते हैं, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, है ना। मैंने एक डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दिया शिमला। आप भी अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखो और आपको पता लग जाएगा कि वो एक प्रॉपर नाउन है। इसी तरह से आप अपने सिटी का नाम लिखोगे। मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे रिवर, तो रिवर में आप देख सकते हो कि इंडिया में इतनी सारी रिवर्स हैं, तो किसी का मैंने पर्टिकुलर नेम मेंशन नहीं किया। तो जब तक मैंने पर्टिकुलर नेम मेंशन नहीं किया तब तक तो वो कॉमन नाउन है। पर जैसे ही मैंने यहाँ पे रिवर का नाम लिख दिया, मान लीजिए मैंने लिखा सतलुज, तो वो क्या हो गया, उसका एक प्रॉपर नाउन हो गया फ्रेंड्स। इस तरह से आई थिंक कि आपको ये डिफरेंस समझ आ गए होंगे। इसी तरह से आपके पास और भी डिफरेंसेस हो सकते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा प्लैनेट और मैंने प्लैनेट का नाम उधर लिख दिया, मैंने कोई भी, जैसे मान लो मैंने अर्थ लिख दिया, मार्स लिख दिया, वो क्या हो जाएंगे, प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। मैंने लिख दिया न्यूज़पेपर इस तरफ और उस तरफ मान लीजिए मैंने वहां पे न्यूज़पेपर के नाम लिख दिए, जैसे कि द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, द ट्रिब्यून, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स के नाम लिख दिए मैंने, है ना। तो इसी तरह से मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया बुक और इस तरफ मैंने बुक का नाम लिख दिया, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया द विंग्स ऑफ फायर। तो इस तरह से आप, आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा, है ना। और एक बहुत ही कॉमन सा आपको और भी एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे लिखा बॉय और उधर मैंने नाम लिख दिया राम। अच्छा, कई लोगों का मानना ये होगा, सपोज करिए एक ऐसी कंडीशन है भाई, कोई क्लास है जहाँ पे 2 राम नाम के लड़के हैं, ठीक है ना, तो क्या भाई वो राम जो है वो कॉमन नाउन हो जाएगा? ऐसा नहीं है फ्रेंड्स।
वो कॉमन नाउन नहीं हो सकता, क्योंकि वो जो नाम है ना वो एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए गिवन है। हालांकि क्या हो सकता है कि नेम मैच कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम उसको कॉमन नेम में इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि कॉमन नेम हम जनरली किनको देते हैं जब हम एक क्लास की बात कर रहे होते हैं। कॉमन नाउन की अगर मैं बात करूँ ना फ्रेंड्स, तो कॉमन नाउन हम उसको कह लेते हैं जिसमें जिस वर्ड से हमको किसी जाति का बोध होता हो, किसी क्लास का बोध होता हो। अब ये वो वाली जाति नहीं हो, इसको वो ना समझे कि हमारी जो सोसाइटी है भाई वो क्लासेस में डिवाइड है। नहीं, मैं उस क्लास की बात नहीं कर रही हूँ। आप अपने आसपास देखिए कि हमने हमारे आसपास डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स रहते हैं, है ना। सबको हम डॉग्स नहीं कह सकते, सबको हम कैट्स नहीं कह सकते हैं, तो सबका अपना एक क्लास है। आप देखिए, सपोज करिए सिचुएशन, ठीक है ना, आपके आसपास बहुत टाइप के एनिमल्स है, जिसमें जिसमें लायन भी रहता है, टाइगर भी रहता है ना। उसमें आपके पास डॉग भी होगी, कैट भी होंगे, है ना। बहुत सारे डॉग्स होंगे, बहुत सारे कैट्स होंगे। तो जब मैं उन डॉग्स और कैट्स को एक पर्टिकुलर नाम ना दे करके मैं उनको उनकी क्लास से बुलाऊं कि दैट इज अ डॉग, दिस इज अ कैट, है ना, तो मैं उनका कोई पर्टिकुलर नेम नहीं बोल रही हूँ। उस केस में वो एक कॉमन नाउन है, क्योंकि हमको उस वर्ड से पता लग रहा है कि हम उसकी क्लास के बारे में बात कर रहे हैं, कि वो किस क्लास से बिलोंग कर रहा है। हमको पता चल रहा है कि अच्छा ये एक कैट फैमिली की बात हो रही है या ये एक डॉग फैमिली की बात हो रही है ना। लेकिन अगर मैंने मान लो मैंने नाम दे दिया, किसी डॉग का नाम है स्कूबी, या फिर मैंने किसी डॉग का नाम है टॉमी, मैंने उसको टॉमी बोल दिया, है ना, तो वो एक प्रॉपर नेम है, तो हमने उस डॉग को दिया है, तो मैं उसको डॉग ना कह करके उसको उसके नाम से बुला रही हूँ, तो वो एक पर्टिकुलर नेम है जो उसको दिया गया है, इसलिए वो एक प्रॉपर नाउन कहलाएगा। अगर क्लास में दो राम नाम के लड़के भी हैं, तो भी जो उनके नाम है वो एक प्रॉपर नाउन में ही आएंगे फ्रेंड्स, वो कोई कॉमन नाउन में नहीं आएंगे। क्योंकि अगर तो मैं उनको बॉयज बोल रही हूँ तो वो हमको बताता है उनकी क्लास कि वो बॉयज हैं, वो बॉयज हैं, वो गर्ल्स नहीं है ना। और अगर गर्ल्स हैं तो गर्ल्स ही हैं, बॉयज नहीं है। तो जब हमको किसी की क्लास का पता किसी के वर्ड से चलता है कि वो किस क्लास से बिलोंग करता है, तो हम उसको कॉमन नाउन कहते हैं। लेकिन अगर मैंने उनको एक प्रॉपर नेम दे दिया, उनको उनके प्रॉपर नेम से बुला दिया, है ना, तो तब हम क्या बोलेंगे, उसको प्रॉपर नाउन कहेंगे। आई होप कि आपको इन दोनों नाउन्स में डिफरेंस समझ आ गया होगा फ्रेंड्स। चलो मैंने ओशियन लिखा, ठीक है फ्रेंड्स, मैंने ओशियन लिखा, और अभी ये कॉमन इसलिए क्योंकि मैंने एक पर्टिकुलर ओशियन का यहाँ पे नाम नहीं लिखा है, मैंने सब महासागरों की बात की है। अगर मैंने ओशियन के लिए यहाँ पे मान लीजिए एक नेम लिख दिया पैसिफिक, तो पैसिफिक को पढ़ करके ही मुझे पता चल रहा है कि मैं प्रशांत महासागर की बात कर रही हूँ, जो कि एक पर्टिकुलर महासागर है। उसको पढ़ के मुझे किसी क्लास का बोध नहीं हो रहा है, मुझे एग्जैक्ट पता चल रहा है कि किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए मैंने कॉन्टिनेंट लिखा, लेकिन आपको और मुझको कोई पता नहीं चल रहा कि किस कॉन्टिनेंट की बात की गई है, ठीक है ना। तो हम एक क्लास की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जनरली किसी प्रॉपर कॉन्टिनेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम सब की कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, जितने भी कॉन्टिनेंट इस दुनिया में हम सब की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया एशिया, तो एशिया एक प्रॉपर कॉन्टिनेंट का नाम है, और हमको पढ़ करके एकदम से क्लैरिफाई हो रहा है कि एशिया की बात की जा रही है और ये एक पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट है। आई होप कि आपको आज की क्लास बड़ी मजेदार लगी होगी फ्रेंड्स, और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको ये अच्छे से समझ आए। अभी भी अगर आपके कॉन्सेप्ट्स में कुछ डाउट रहता है, आपको अंडरस्टैंड नहीं हो पाया है, तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय।